दोस्तों श्रीलंका की टीम को आखिरी की 6 गेंदों पर चाहिए थे 13 रन और यहां तक कि आखिरी गेंद पर तो चाहिए थे 4 रन और भारत की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे अक्षर पटेल और फिर हुआ चमत्कार। स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। आपको आज की इस वीडियो में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच के बारे में बताएंगे। इस मैच में हमें अंतिम गेंद तक कांटे की टक्कर देखने को मिली और श्रीलंका की टीम को आखिरी 6 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल आए थे। तो दोस्तों क्या हुआ अंतिम ओवर में बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी हमें ये बताने का कष्ट करें रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतरीन कप्तान, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आज भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20I मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में श्रीलंका के कप्तान दासुन संका ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और अगर भारतीय टीम ये टॉस जीतती तो भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती। इस मैच में भारत की तरफ से शुभमन गिल और शिवम मावी ने डेब्यू किया। मैच शुरू हुआ तो भारत की तरफ से शुभमन गिल और ईशान किशन ने पारी की शुरुआत की। श्रीलंका की तरफ से कसून रजीता पहला ओवर डालने आए और ईशान किशन ने ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए और ओवर की 5वीं और अंतिम गेंद पर भी 2 शानदार चौके जड़कर भारत को बहुत ही मजबूत शुरुआत दिला दी। ईशान ने पहले ओवर में कुल 17 रन बटोरे। दोस्तों दूसरे ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने भी चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए और भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर में बिना विकेट के नुकसान पर 26 रन हो गया। लेकिन भारतीय टीम के इरादे को देखकर श्रीलंका के कप्तान ने अपने तुरुप के इक्के को अटैक पर ला दिया और महेश तीक्ष्णा ने भी अपने कप्तान के भरोसे को टूटने नहीं दिया और तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय ओपनर शुभमन गिल को LBW आउट कराकर श्रीलंका को पहला विकेट दिला दिया। और अब बल्लेबाजी करने के लिए दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आए और उन्होंने आते ही अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने दिलशान मधुशंका की गेंद पर शानदार चौका जड़कर 4 रन बटोरे। लेकिन सूर्य का इस तरह की बल्लेबाजी करना शायद आज भगवान को मंजूर नहीं था और छठे ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव राजपक्षा के हाथों में कैच दे बैठे और जहां पर ईशान किशन ने बेहद शानदार शुरुआत की थी। अब भारत का फायदा नहीं ले पाई और इंडियन टीम का स्कोर 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर मात्र 41 रन रह गया। सूर्य कुमार के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन आए लेकिन संजू सैमसन कुछ खास नहीं कर सके और 6 गेंदों में मात्र 5 रन बनाकर धनंजय डी सिल्वा की गेंद पर कैच आउट हो गए। सैमसन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक कुंकू पांड्या आए और आते अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए और 8वें ओवर की पहली गेंद पर करुण रत्ने को शानदार ड्राइव पर 4 रन बटे और दूसरी गेंद पर शानदार पंच लगाकर फिर से 4 रन प्राप्त किए। नवा ओवर करने के लिए वनुंद हसरंगा आए और पहली गेंद पर शानदार प्रहार किया और बॉल सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दी कप्तान हार्दिक पांड्या ने और कप्तान पांड्या ने भारत को स्कोर 9 ओवर में 66 रन तक पहुंचा दिया। इसके बाद वही हुआ जो पहले ओवर में हुआ। बॉलिंग करने के लिए फिर से रंजीता आए और सामने फिर से ईशान किशन 10वें ओवर की पहली गेंद पर जैसे ही डाली ईशान ने बिना देरी किए हवाई फायर कर दिया और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर दर्शकों के बीच में जा गिरी और दूसरी गेंद को भी सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। ईशान ने इस ओवर में भी 11 रन बटोरे लेकिन 12वें ओवर लेकर आए वनुंद हसरंगा ने ईशान किशन को अपने जाल में फंसा लिया और ईशान किशन को धनंजय डी सिल्वा के हाथों कैच आउट करा दिया। ईशान किशन के आउट होने के बाद भारत की रनगति थमसी गई और 12 से 15 ओवर के बीच मात्र 23 रन बने और कप्तान हार्दिक पांड्या का महत्वपूर्ण विकेट भी गवा दिया। पांड्या ने अपनी पारी के दौरान 27 गेंदों का सामना करते हुए 29 रन बनाए। पांड्या के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए दीपक हुडा अक्षर पटेल आए थे और भारत का स्कोर 15 ओवर के बाद 103 रन था। इसके बाद दीपक हुडा और अक्षर पटेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर में हुडा ने अपने तेवर दिखाते हुए महेश तीक्ष्णा की चौथी और 5वीं गेंद पर 2 शानदार छक्के लगाते हुए भारतीय टीम की रनगति को काफी हद तक बढ़ा दिया। इस ओवर में हुडा ने 2 छक्कों की मदद से कुल 17 रन बटोरे। दीपक हुडा की बल्लेबाजी को देख अक्षर पटेल ने भी अपने हाथ खोल दिए और 17वें ओवर की लास्ट बॉल पर डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन 18वें ओवर लेकर आए रजीता ने बहुत ही शानदार ओवर डाला और मात्र 6 रन खर्च किए। लेकिन इस ओवर की भरपाई अक्षर पटेल ने 19वें ओवर में लगभग करी दी। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का और अंतिम गेंद पर चौका जड़ दिया और फिर 20वें ओवर में दीपक हुडा ने तीसरी गेंद पर छक्का जड़कर और 5वीं गेंद पर चौका जड़कर भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 162 रन तक पहुंचा दिया। भारतीय पारी में दीपक हुडा ने सर्वाधिक 23 गेंदों
में 41 रन बनाए, जबकि इस पारी में उन्होंने 4 गगनचुंबी छक्के और 1 चौका जड़ा, जबकि ईशान किशन ने भी 37 रनों का योगदान दिया। ईशान किशन ने भी 2 चौके और 3 छक्के जड़े। 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत काफी हद तक अच्छी नहीं रही और पहले ओवर में मात्र 3 रन बन सके, लेकिन दूसरे ओवर की लेकर आए डेब्यूटेंट शिवम मावी की दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 चौके जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन शिवम मावी ने जोरदार वापसी करते ओवर की 5वीं गेंद पर निशंका के रूप में अपना पहला T20I इंटरनेशनल विकेट लिया। निशंका के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए धनंजय डी सिल्वा और आते ही मावी पर जोरदार प्रहार किया और लगातार 2 चौके जड़ दिए, लेकिन शिवम मावी ने वापसी करते हुए डी सिल्वा को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। श्रीलंका का स्कोर अब 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 35 रन हो गया। इसके बाद भारतीय कप्तान ने स्पीड गन उमरान मलिक को अटैक पर लगा दिया और उमरान मलिक ने भी कप्तान को निराश नहीं होने दिया और श्रीलंका को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराकर भारत को तीसरी सफलता दिला दी। नवा ओवर डालने के लिए आए हर्षल पटेल ने भी कुशल मेंडिस को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराकर भारत को चौथी सफलता दिला दी। इसके बाद फिर से हर्षल पटेल ने अपने अगले ओवर में राजपक्षे को कप्तान हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कराकर भारत को 5वां विकेट दिलाया, लेकिन अगले 3 ओवर में हसरंगा और दासन सरकार ने 39 रन बनाकर मैच में जान डाल दी, लेकिन कप्तान पांड्या ने 15 ओवर शिवम मावी को थमा दिया और मावी ने ओवर की तीसरी गेंद पर हसरंगा को कप्तान के ही हाथों कैच आउट कराकर भारत को 6वां विकेट दिलाया। और अब श्रीलंका की टीम को आखिरी 5 ओवर में 53 रनों की जरूरत थी। पारी का 16वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल इस ओवर में सनका ने 13 रन बटोरे और श्रीलंका को मैच में बनाए रखा, लेकिन 17वें ओवर में छक्का जड़कर कप्तान सनका, लेकिन इसके बाद चहल के हाथों कैच आउट भी हो गए। इसके बाद 18वां ओवर शिवम मावी ने बहुत ही शानदार डाला। इस ओवर में मात्र शिवम मावी ने 3 रन दिए और 1 विकेट अपने नाम भी किया, लेकिन दोस्तों मैच में अब भी जान बाकी थी। लग तो ऐसा रहा था कि भारत आसानी से ये मैच जीत जाएगा, लेकिन पारी के 19वें ओवर में 3 एक्स्ट्रा और 1 छक्का 1 तिक्के की मदद से कर्णरत्ने ने कुल 16 रन बटोर लिए और श्रीलंका को 6 गेंदों में मात्र 13 रनों की जरूरत रह गई और भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने खुद बॉलिंग करने के बजाय गेंदबाज अक्षर पटेल को गेंद थमा दी। अक्षर पटेल ने पहली गेंद वाइड डाल दी और रजिता ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर कर्णरत्ने को स्ट्राइक दे दी। दूसरी गेंद डॉट डाल दी, लेकिन तीसरी गेंद पर कर्णरत्ने ने छक्का मार दिया और श्रीलंका को अब 3 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत रह गई, लेकिन चौथी गेंद फिर से खाली चली गई। ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन के चक्कर में रजिता रन आउट हो गए और आखिरी गेंद पर श्रीलंका को जीत के लिए 4 रन की जरूरत थी, लेकिन अक्षर पटेल ने बहुत ही सटीक तरीके से गेंद डाली और मात्र 1 रन बन पाया और रन आउट कर दिया दूसरे रन के चक्कर में मधुशंका को। इस प्रकार भारत ने मुकाबला 2 रन से जीत लिया। दीपक हुडा को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।